नवम भाव में बुध की उपस्थिति ज्यादातर शुभ फल देती है, खासकर ज्ञान, भाग्य, संचार क्षमता और धर्म अध्ययन के मामलों में। नवम भाव में बुध के प्रभाव सकारात्मक परिणाम यदि देखे जाएं, तो धर्म, दर्शन, अध्यात्म और उच्च शिक्षा में रुचि रहने वाली है। यात्राओं से बहुत लाभ मिलेगा, खासकर विदेश यात्रा की संभावना बढ़ जाती है। तेज दिमाग, तर्क शक्ति मजबूत, सीखने सिखाने का गुण बहुत अच्छा रहता है। लेखन, भाषण, अध्यापन, कानून, शोध, पत्रकारिता में उत्कृष्टता पाई जाती है। भाग्य का साथ जरूर रहता है। गुरु समान लोगों का सहयोग बहुत मिलता है। संभावित चुनौतियां देखी जाए, अधिक विश्लेषण के कारण निर्णय में देरी रह सकती है। गुरुजनों से वैचारिक मतभेद संभव है। धार्मिक या दार्शनिक बातों में तर्क अधिक लगाना, जिससे कभी आध्यात्मिक लाभ कम हो सकता है। यात्रा में बाधाएं यदि बुध पाप ग्रहों से प्रभावित हो तब संभव है। ध्यान रखने की बात यह है कि बुध यहाँ ज्ञान देता है, परंतु कभी कभी जिज्ञासा जरूरत से ज्यादा हो जाती है। यदि आपने यह गुण सही दिशा में लगाया तो शानदार परिणाम मिलेंगे। अगर उपायों की बात की जाए तो प्रतिदिन श्री गणेश जी की उपासना करें। श्री गणेश के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो आपके लिए उचित रहेगा। बुधवार को हरे कपड़े, हरे मूंग की दाल या हरे साबुत मूंग दान करें या गौ सेवा अर्थात गायों को खिलाएं तो उचित रहने वाला है। गुरुजनों, शिक्षकों और पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान हमेशा करते रहें। बेस अननेसेसरी डेप्ट से हमेशा बचें। नियमित पढ़ाई सिखाई जारी रखें, ज्ञान से ही बुद्ध मजबूत होता है। तुलसी का पौधा लगाएं और उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाएं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। व्यवहारिक सलाह यदि दी जाए तो अगर आपके अंदर सीखने की प्यास है और आप उसे लगातार पोषित करते हैं तो यह योग आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है। ध्यान रखें कि ज्ञान तभी प्रभावी होता है जब उसे व्यवहार में उतारा जाए। अपनी ऊर्जा सवाल पूछने में ही मत खर्च करें, जवाबों को जीवन में लागू भी करें। आइए अब देखते हैं कुंडली के नवम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के प्रभाव व उपाय क्या हैं। नवम भाव में गुरु की उपस्थिति बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसे भाग्य, धर्म, ज्ञान और पुण्यों का सबसे मजबूत योग कहा जाता है। अगर आपकी कुंडली में यह स्थिति है तो आप स्वभाव से ईमानदार, धर्मपरायण और ज्ञान की तलाश में रहने वाले व्यक्ति होंगे। आप जैसे लोग जीवन में ऊंचा सोचते हैं और सही दिशा में मेहनत करें तो बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। नवम भाव में गुरु के प्रभाव यदि देखे जाए, सकारात्मक परिणामों की बात करें तो उच्च शिक्षा प्राप्त होने के अच्छे योग हैं। अध्यात्म और दर्शन की गहरी रुचि आप में पाई जाएगी। भाग्य का मजबूत होना आपकी एक विशेषता रहेगी। जीवन में समय समय पर ईश्वरीय कृपा आपको अवश्य मिलेगी। पिता, गुरु समान व्यक्तियों और सम्मानित लोगों से सहयोग अवश्य मिलता रहेगा। विदेश यात्रा या आध्यात्मिक यात्राओं की योग हमेशा योग बनते रहेंगे। करुणा, दानशीलता और सच्चाई का गुण आप में हमेशा विद्यमान रहने वाला है। शिक्षक, सलाहकार, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, न्याय क्षेत्र, धर्म संस्था से संबंध संभव रहेगा आपका जीवन में। अगर संभावित चुनौतियों की बात देखी जाए, कभी कभी अत्यधिक आदर्शवाद जिससे व्यवहारिक कठिनाइयां तैयार हो सकती हैं। आपके जीवन में दूसरों को समझाने या उपदेश देने की प्रवृत्ति आप में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण कई बार लोगों को समस्या हो सकती है। यदि गुरु कमजोर या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो पिता से दूरी संभव है। शिक्षा में रुकावटें संभव है। भाग्य देर से खुलना यह भी तय है। यह स्थिति असल में कहती है कि भाग्य आपके साथ है, बस आपको अपने नैतिक मूल्यों और प्रयासों पर डटे रहना है। उपाय क्या करें? प्रतिदिन या गुरुवार के दिन बृहस्पति के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो आपके लिए उचित होगा। गुरुवार को पीले वस्त्र, चना दाल या हल्दी का दान करते रहें तो यह भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। गुरुजनों और पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान अवश्य करते रहें। नशा, छल कपट और अनैतिक कार्यों से हमेशा दूरी बना के रखें। गरीब छात्रों को सहायता या शिक्षा संबंधी दान करते रहें तो उचित रहेगा। पीली वस्तुओं का प्रयोग जैसे हल्दी, केसर, चने की दाल, इनका जितना जीवन में उपयोग करें उतना आपके लिए शुभ रहने वाला है।
व्यवहारिक मार्गदर्शन की बात की जाए तो आपके अंदर अच्छा करने की क्षमता और दिल दोनों होते हैं। ऐसे लोग कभी कभी दूसरों की भलाई में खुद को भूल जाते हैं। ध्यान रखें कि अपने जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट रखें और उसे पाने के लिए प्रैक्टिकल कदम उठाएं। उच्च सोच अच्छी है, पर जमीन पर चलकर उसे लागू करना ही असली जीत होती है। कुंडली के नवम भाव में शुक्र की उपस्थिति, प्रभाव व उपाय आइए देखते हैं। नवम भाव में शुक्र की स्थिति जीवन को आकर्षक, सौभाग्यशाली और सांस्कृतिक बनाती है। यह स्थिति शुभ मानी जाती है, खासकर प्रेम, कला, यात्राएं और सुखों के संदर्भ में। नवम भाव में शुक्र के प्रभाव यदि देखे जाएं, सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो सौम्य, विनम्र और आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। कला, संगीत, सौंदर्य, फैशन, साहित्य, डिजाइन या कूटनीति में रुचि और सफलता पाने वाला व्यक्ति भी रहेगा। अच्छे वैवाहिक योग जीवन में बने रहेंगे। जीवन साथी का भाग्यशाली होना आपके लिए अत्यंत शुभ है। समर्थन देने वाला जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। विदेश यात्रा या सांस्कृतिक अथवा आध्यात्मिक यात्राओं के लाभ जीवन में बहुत संभव है। भाग्य का साथ हमेशा मिलेगा, खासकर रिश्तों और आर्थिक आराम में, अर्थात धन कमाने में। रिश्तों में बहुत अधिक किस्मत का साथ आपको मिलने वाला है। प्रेम में निष्ठा रहने वाली है। रिश्तों में सौहार्द और सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। संभावित चुनौतियों की बात यदि की जाए, सुख सुविधाओं में लिप्त होकर लक्ष्य से भटकना, यह आपके लिए अत्यंत नकारात्मक हो सकता है। रिश्तों में अधिक अपेक्षाएं, जिससे भावनात्मक असंतुलन तैयार हो सकता है। शुक्र दूषित हो तो वैवाहिक जीवन में देरी या भ्रम संभव है। पिता या गुरु से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कभी कभी आध्यात्मिकता और भोगवाद के बीच मन का दोलन अर्थात भटकाव रह सकता है, जो आपके लिए शुभ नहीं है। यह स्थिति कहती है कि जीवन में सौंदर्य और प्रेम महत्वपूर्ण है, पर उन पर नियंत्रण और संतुलन बहुत जरूरी है। उपाय क्या करें? शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें। मीठे का जितना दान कर सकते हैं करें। लक्ष्मी माता और माँ दुर्गा की उपासना करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। रिश्तों में ईमानदारी और संवाद बनाकर रखें। सुगंध, साफ सफाई, सुंदरता और शुद्धता का ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य होगा। छोटी कन्याओं और स्त्रियों का सम्मान व सहयोग अवश्य करते रहें। हीरा या सफेद पुखराज पहनने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष के जानकार से परामर्श लें, उसके बाद ही धारण करें। शुक्र का सबसे बड़ा उपाय यह है कि शुद्ध प्रेम, सुसंस्कृति और विनम्रता आपके अंदर रहनी चाहिए। इन्हें जितना जीवन में अपनाएंगे, भाग्य उतना चमकेगा। व्यवहारिक सलाह की बात की जाए, आप आध्यात्मिक और ज्ञान केंद्रित विषयों में रुचि रखते हैं, जो बहुत अच्छा है। शुक्र यहाँ यह भी बताता है कि जीवन में आनंद, कला और रिश्तों के प्रति भी हमेशा खुले रहें तो उचित रहेगा। अध्यात्म और सौंदर्य का संतुलन आपके लिए शक्तिशाली बनेगा। ध्यान रखें कि सीखते रहने के साथ साथ अपनी ऊर्जा को व्यवहारिक लक्ष्यों की ओर निर्देशित करें। ज्ञान सुंदर है, पर लागू किया गया ज्ञान जीवन को असली चमक देता है।